नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवर का शिकार करता था। अपने परिवार का भरण पोषण वो शिकार से किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन जब गुरु ध्रुव शिकार के लिए निकला, तब स्वयं बस पूरे दिन खोजने के बाद उसे कोई शिकार ना मिला। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया। उसके बच्चे, पत्नी और माता पिता को भूखा रहना पड़ेगा, इस बात से वो चिंतित था। सूर्य अस्त होने पर वो एक जलाशय समीप गया और वहां एक घाट के किनारे पेड़ पर थोड़ा सा पीने के लिए पानी लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए वहां जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और वो पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो सूखे बेलपत्र से ढका होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात का पहला पहर बीतने से पहले एक हिरनी वहां पानी पीने के लिए आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपनी धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने से उसके हाथ के धक्के से कुछ बेल पत्ते और जल के कुछ बूंदे नीचे शिवलिंग पर गिर गई और अनजाने में शिकारी की पहला पहर की पूजा हो गई। पत्तों की आवाज से हिरनी जब ऊपर देखा तो भयभीत होकर शिकारी से कांपते हुए स्वर में बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने बोला, मैं और मेरा परिवार भूखा है, इसलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हिरनी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना करने लगी। बोले, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं उन्हें अपने पति को सौंप आऊं, फिर तुम मुझे मार देना। मुझे बस इतना समय दे दो। झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझ विश्वास करो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। अगर मैं लौटकर ना आऊं, मुझे वो पाप लगे जो विश्वासघाती और शिवद्रोही को लगता है। इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर शिकारी ने उसे जाने दिया और हिरनी वहां से चली गई। कुछ देर बाद शिकारी ने देखा, एक मोटा ताजा हिरन जल पीने वहां आया है। उसने फिर से उसके धनुष पर बाण चढ़ाया और फिर से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गई। इस प्रकार शिकारी के दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। धनुष पर बाण चढ़ा देख हिरन ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आया हूँ। मुझे इतना समय दे दो कि मैं अपने बच्चों को ठहरे देकर शीघ्र लौट आऊं। तुम मुझ पर विश्वास रखो। शिकारी ने हिरन को जाने दिया। हिरन जल पीकर वहां से चला गया। अब दोनों हिरन जल पीकर जब इकट्ठे हुए तो अपने अपने वृतांत एक दूसरे को सुनाते हुए बोले, हमें जल्द ही शिकारी के पास लौटना है। अपने बच्चों को ठहरे देकर जब वो चलने को तैयार हुए, सबसे पहले हिरनी बोली, मैं शिकारी के पास जाऊंगी, आप बच्चों का ख्याल रखना। हिरनी की बात सुनकर हिरन बोला, माँ का बिना बच्चों को कोई नहीं संभाल सकता, तुम यहीं रहो, मैं शिकारी के पास जाऊंगी। तब हिरनी बोली, पति के बिना पत्नी का कैसा जीवन? आपकी मृत्यु के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं वहां अवश्य जाऊंगी। वे दोनों बच्चों को समझाकर चल पड़े। जब बच्चों ने देखा कि माता पिता जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? तब वो भी उनके साथ चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिकारी के पास पहुंचे। उन्हें देखकर शिकारी ने
झट से धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे फिर कुछ बेलपत्र और जल शिवलिंग पर चढ़ गया। शिकारी के तीसरे पहर की पूजा भी हो गई और उसके दुष्कर्म नष्ट हो गए और उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिरण ने कहा, हम सब उपस्थित हैं, आप हमारा वध करके अपनी परिवार की भूख मिटाइए। तब भगवान शंकर के कृपा की ज्ञान द्वारा शिकारी सोचने लगा, मुझसे तो ये अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर दे रहे हैं, और मैं मनुष्य जन्म पाकर भी हत्यारा बन चुका हूँ। ये सोचकर शिकारी बोला, तुम सब धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय होकर यहाँ से जाओ। शिकारी ने ऐसा कहते ही स्वयं भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांगो। ये सुनकर शिकारी भगवान के चरणों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान शंकर ने उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुरु नाम प्रदान किया। दोस्तों, ये वही गुरु था जिसके साथ भगवान श्री राम मित्रता करी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी कि आज की हमारी महाशिवरात्रि व्रत की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।